जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो संगणा। जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जी हाथ जोड़े गोरानो। अनंता अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में हर दिन भगना वंदन मन। मेरे अंधे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भगना वंदन मन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म स्वामी प्रसिद्ध धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वितरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमदोत्तर हिंदी सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्जा जो संपूर्णता की ओर अग्रसर है। नमी महाराज मिथिला की हरी भरी राजधानी अंतःपुर परिवार संगी साथी सबको छोड़ करके उस शाश्वत तत्व को उपलब्ध करने के लिए घर से निकल पड़े, जिसकी उपलब्धि के लिए दुनिया की आसक्ति छोड़ना अनिवार्य है। जहाँ आसक्ति जहाँ परिग्रह है वहाँ आत्मा कभी भी शाश्वत समाधि का आनंद नहीं ले सकती। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, जितनी जितनी आसक्ति उतना उतना दुख। आसक्ति का ग्राफ बढ़ेगा, दुख का ग्राफ बढ़ेगा। आसक्ति का ग्राफ डाउन जाएगा, दुखों का ग्राफ डाउन जाएगा। और जहाँ वस्तुओं का संग्रह अधिक है, जहाँ बांटने की प्रवृत्ति नहीं मात्र संजो कर के रखने की प्रवृत्ति है, वह व्यक्ति उन पदार्थों को एकत्रित करने में सारा समय लगा देता है। अपने जिंदगी का ध्येय लक्ष्य वह मात्र संग्रह, धन संग्रह, पदार्थ संग्रह ही बना लेता है। और उसे एकत्रित करने में भी बहुत मेंटल फ्रस्ट्रेशन, फिजिकल एक्सर्शन और पुण्य का भी उसका कितना बैलेंस कम होता चला जाता है। और उन वस्तुओं पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए कितने लोगों के साथ उस व्यक्ति को वैर का बंधन भी तो करना पड़ता है। क्योंकि कितने लोग हैं जो लाइन में खड़े हैं, वो भी डिमांड कर रहे हैं मुझे भी यह मिले, मगर आप अपनी ओर से इतनी कोशिश करते हो कि आप दूसरे की झोली में ना जाए बल्कि मुझे ही मिले। और जहाँ पर मात्र संग्रह वृत्ति इकट्ठा करने की भावना रहती है, वहाँ दुनिया में भी अव्यवस्था, परिवारों में भी अव्यवस्था पनपने लग जाती है। नज़र लगना, लूट खसूट होना, शिकायत कर देना, ये सारी बातें क्यों होती है? भले हम उसको बोल दे उसमें जेलसी है, वो व्यक्ति जलता है, मगर जहाँ पर हम बांटना नहीं सीखते, मात्र अपने पास रखा है जस्ट अपने कॉलर को ऊंचा करने के लिए, सामने वाले को नीचा सिद्ध करने के लिए, तो वही संपत्ति विपत्ति का कारण बन जाती है। और नमी महाराज जानते हैं मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति दूसरों के माध्यम से हो सकती है। मैंने जितना कमाना था खूब कमाया, और मैं इन सब पदार्थों को छोड़ करके इसलिए इनसे अलग होना चाहता हूँ, क्योंकि जो पराई वस्तु है वह कभी अपनी बनने वाली नहीं।
और भले मैं कितनी भी मेहनत करूं, कितना भी उसके आगे मिन्नत करूं कि तुम मेरे हो जाओ, मगर याद रखना जो पर है वह कभी अपना नहीं बने। उसका कॉन्ट्रैक्ट तभी तक है जब तक आपका पुण्य साथ दे रहा है। पुण्य मतलब आपके शुभ कर्म की इन्वेस्टमेंट, और जब तक वह पुण्य है तब तक अच्छे का संयोग है। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा और वो अच्छा आपसे दूर हो जाएगा या आपको दूर जाना पड़ेगा या बीच में कोई आकर के आपके रिलेशन को खराब कर देगा। अतः जो वस्तु थी ही पराई, फिर उसके लिए हम इतना रोते क्यों, इतना बिलखते क्यों, इतना पश्चाताप क्यों करते। और धर्म तो हमें शांति देने वाला, धर्म तो हमें समाधि देने वाला, धर्म तो हमें पीस ऑफ माइंड देने वाला। अरे जब कभी आप डिस्टर्ब होते हो, एट लास्ट आपको सुकून इसी बात से मिलता है कि दुनिया में अपना कोई नहीं। और वरना आप यदि उन बातों की और सोचने लग जाते हो, मैंने इसका इतना किया था, इसने तो मेरा रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं किया, मैंने तो इनको इतना दिया था, इन्होंने मेरा आज कुछ नहीं किया, आप दुख के गहरे गर्त में जा रहे हो। आप खुद डिप्रेस हो रहे हो और उस डिप्रेशन के कारण आप उस कुएं को खोद रहे हो और कुएं में खुद गिर रहे हो। और याद रखना, जितने गहरे कुएं में जाओगे, अब बाहर आने के लिए उतनी ही मिट्टी और डालनी पड़ेगी। और मिट्टी डालने का मतलब क्या है? संतोष भाव, जो सत्य है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसे स्वीकार करना। और जब तक वह यूनिवर्सल ट्रुथ हमें समझ में नहीं आता, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, याद रखना जिंदगी में पल पल कुआं खोदेंगे, पल पल गिरेंगे, फिर कोई सहारा देने आएगा, सोचेंगे यहाँ छोड़ जाएगा, फिर दुखी हो जाएगा। मगर जिसे शाश्वत शांति चाहिए, जिसे एटर्नल पीस चाहिए, नमी महाराज कह रहे हैं, वह वस्तुओं के संग्रह में नहीं, वस्तुओं को जोड़ने में नहीं, बल्कि वस्तुओं के प्रति अपने मोह को छोड़ने में है। एक बार एक व्यक्ति जो प्रतिदिन सत्संग में आता था, सत्संग में अच्छी अच्छी बातें सुनने को तो मिलती ही है, और सुनते सुनते एक दिन उस पर असर होने लग पड़ा। जब असर होने लग पड़ा तो उसने सोचा कि चलो यहाँ पर संत रुके हैं और यहाँ पर इतने लोग आते हैं, उनकी सेवा के लिए भी पैसा लगता है। अब बहुत सी व्यवस्थाएं मैनेज करने के लिए इकोनॉमिकली तो वहाँ कुछ ना कुछ सहयोग लोग देते ही हैं। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि मेरे पास इतना पैसा है, इसका सदुपयोग करूं। और उसने 1,21,000 रुपये पकड़ा दिए, जाकर के प्रधान को, सेक्रेटरी को बोले ये मेरी ओर से सहयोग राशि। दिया। उसी दिन उस व्यक्ति का प्रवचन के बाद अनाउंसमेंट हुआ कि तेरी इनकी ओर से इतना रुपया दिया गया। उनको बुला करके उस स्टेज पर माला ओढ़ाई, शॉल ओढ़ाया, उनके बारे में दो डोनेट किया। और इसके बाद ये सब लोग मुझे शॉल भी उड़ा रहे हैं, माला भी उड़ा रहे हैं, मेरी फोटो भी ले रहे हैं। ये ऐसा क्या क्या है? सब जगह पैसे क्या ही बोलबाला है? बोले नहीं, जब तक तुम्हारे पास पैसा था तो बता, तेरे को आज तक किसी ने बुलाया? बोला नहीं, बुलाया नहीं। क्या किसी ने तेरे बारे में कभी वहां पर अनाउंस किया कुछ तेरे बारे में अच्छा? बोला नहीं, कभी कुछ नहीं बोले। कहने लगे पैसा पहले था तेरे पास, अब भी है, मगर क्यों हुई? तेरे जोड़ने में तेरी प्रशंसा नहीं है, मगर तू जब उसको छोड़ता है ना, अच्छी जगह पर त्यागता है, तो तेरी प्रशंसा है। तेरे पैसे की महिमा नहीं गाई गई, बल्कि तेरी उस त्याग वृत्ति की महिमा गाई गई कि तुमने भी कुछ छोड़ा, तुम्हें भी किसी सत्य का ज्ञान हुआ।
अर्थात संग्रह कितना भी किया जाए मगर एट लास्ट सब कुछ ही तो छोड़कर जाना है। एक जगह एक व्यक्ति कहने लगा, महाराज जी दुनिया में सबसे बड़ा दानी पता कौन होता है? मैंने बोला मुझे तो पता है क्योंकि भगवान ने बोला है अभय दान सबसे बड़ा दान है। बोला नहीं जी, मैं अपनी फिलॉसफी बताता हूँ। सबसे बड़ा दान वो होता है जो कंजूस व्यक्ति करके जाता है। मैंने बोला कंजूस व्यक्ति? बोला जी महाराज जी, कंजूस व्यक्ति कितना जोड़ता है, कितना जोड़ता है, ना खुद खाता है, ना खाने देता है, ना कहीं देता है, ना पहनता है, इतना इकट्ठा करता है और वो सारे का सारा छोड़ जाता है। तो बताओ सबसे बड़ा दानी हुआ कि नहीं? मगर विचार करना, दानी तभी है जब व्यक्ति उसके प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ करके उसे त्यागता है। अदरवाइज एक होता है छीनना और दूसरा होता है खुद छोड़ना। और दुनिया वाले याद रखना, भले आपका परिवार बहुत बड़ा है मगर जब मृत्यु आती है उसके बाद कोई भी आपके उस धन संपत्ति को ये मत सोचना कि वो डोनेशन में डालने लगे हैं। कोई विरला होता है, अदरवाइज उन लोगों को तो यही इंतजार है कि कब वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। अतः नमी महाराज कह रहे हैं, मैंने जितना संग्रह करना था मैंने बहुत किया। और याद रखना, पूर्वी साली जवा चेव हिरण्यं पशुभिः सह परिपुन्नं न अलम एगस ई विद्या तवं च। वे कहने लगे, भले मेरे पास समस्त पृथ्वी की जितनी अथॉरिटी है वो सारी की सारी मुझे मिल जाए, सब लोग अपनी रजिस्ट्रियां मेरे पास एडमिट करवा दें, बोले जी ये सारी रजिस्ट्रियां आपकी हैं। और भले मेरे पास जवा चेव शाली और जवाद, उस समय में एक स्टेपल डाइट के रूप में, अच्छे फूड के रूप में चावल का काउंट किया जाता होगा, तभी यहाँ पर कनक का नाम नहीं दिया, गेहूं का नाम नहीं दिया, किसका नाम दिया? चावल का। और चावल लंबे टाइम तक स्टोरेज में इजीली रखा जाता था, इसलिए उस टाइम के अकॉर्डिंग। आजकल तो वो नाइट्रोजन से, गैस से वो कर देते हैं ट्रीट और उसके बाद बहुत लंबे टाइम तक डालने के बहुत कुछ स्टोर करके रख लेते। और कहा कि भले मेरे को कोई व्यक्ति अपनी जितनी भी पैदाइश है, वो चावल जितने उगाता है वो सारे के सारे मेरे भंडार में डिपॉजिट करवाने लग जाए। और अगला पॉइंट दिया जवा जौ। और जौ से पता चलता है पुराना कल्चर, उस जौ के प्रति, जौ का आजकल लोग सत्तू, गर्मियाँ आती है और सत्तू अपने आप में भी एक प्रॉपर मील है। डाइटिशियन कहते हैं तुम अपने उस सत्तू के भरे हुए गिलास में कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दो और वो पी लो, तुम्हें रोटी खाने की जरूरत नहीं। मगर वो देखा जाए उस समय की डाइट अपने आप में एक हेल्दी डाइट थी। और आज के टाइम में तो कितना पिज़्ज़ा हट्स खुल गए हैं, कितना जंक फूड चल पड़ा है, और उसमें ऐसे ऐसे प्रिजर्वेटिव या अजीनोमोटो इत्यादि कुछ ऐसे कंटेंट्स डाल देते हैं, व्यक्ति को लत लग जाती है। जैसे शराब की, चाय की लत लगती है, ऐसे ही चाइनीज फूड की लत लग जाती। और उसके बाद जो भीतर प्रॉब्लम्स आती हैं एसिडिटी की या इंटेस्टाइन की, वह फिर प्रॉब्लम्स दवाइयों के सहारे फिर सारी जिंदगी चलती। मगर उस समय के उस परिवेश को भी यहाँ बताया जा रहा है कि उस समय लोगों की डाइट कैसी थी। और इधर नवी महाराज कह रहे हैं, भले मेरे पास जौ के भले बड़े बड़े भंडार क्यों ना भर जाएं, और हिरण्यं पशु भी सह, सोने चांदी के अंबार लग जाए। और पशु को भी धन बोला जाता है, क्योंकि जिस घर में गाय है उस घर में समृद्धि है। ये बहुत अच्छा स्लोगन होता था। आज भले आप घर में गाय नहीं रख रहे, मगर ध्यान दो, यदि घर में दूध ना हो, मलाई ना हो, छाछ ना हो, दही ना हो, घी ना हो, तो घर कैसे चले? अर्थात समृद्धि का प्रतीक पशुधन। और पशुधन कह रहे हैं, भले मेरे पास दुनिया के जितने लोग हैं और उनके पास जितने पशु हैं, वो सारे के सारे किसको दे दें? बोले जी ये सब आपके हैं। मगर वे बोले, पड़ी पुन्नम ना अलम एगस, ये सारा कुछ मिलने के बाद भी
प्रतिपूर्ण रूप से पूरी तरह से यदि एक व्यक्ति को भी सारे डोनेट क्यों ना कर दिए जाए, मगर बोले कि वह व्यक्ति इतना कुछ मिलने के बावजूद भी ना अलमेगस, ये सारी चीजें उसके उस अकेले व्यक्ति के लिए भी सफिशिएंट नहीं है। अलम का मतलब होता है उसके लिए पर्याप्त नहीं। क्यों पर्याप्त नहीं है? क्योंकि असंतोषी व्यक्ति फटे हुए थैले की तरह है, कितना भी डालते जाओ वे सारे का सारा रिलीज हो जाएगा। अतः हे आत्मा, तुझे यह चिंतन करना है कि परिग्रह और वस्तु पदार्थों के प्रति जो आसक्ति है वह तुम्हारी साधना में विराधना पैदा करने वाली, तुम्हारी शांति को अशांति में कन्वर्ट करने वाली, तुम्हारी जिंदगी में अशांति को ही बढ़ाने वाली। अतः नमी महाराज कह रहे हैं कि मैंने तो सब कुछ करके देख लिया, मेरे पास बहुत कुछ था, मगर जब मैंने देखा कि कुछ भी साथ जाने वाला, मगर हाँ इस धन को इकट्ठा करने के लिए मैंने जो पाप किए हैं, संपत्ति तो यही रह जाएगी, मगर उसको इकट्ठा करने में, उसको जोड़ने में, बनाने में मैंने जो पाप किए हैं, कईयों का बुरा भी किया है। क्योंकि जो व्यक्ति बहुत मनी मैनिएकल हो जाता है, मनी माइंडेड हो जाता है, फिर उस व्यक्ति को न्याय अन्याय की परिभाषाएं भूल जाती है। उसको तो जैसे कैसे क्या चाहिए, पैसा चाहिए, वो नहीं देखेगा ये गरीब है। अरे डॉक्टर्स का कितना हम सुनते हैं, कुछ डॉक्टर्स बहुत ईमानदार भी होते हैं, मगर जब अभी कोविड काल था तो कितने लोगों को अभी कुछ है भी नहीं, फिर भी क्या बोले इसके लिए ये दवाई है, इसके लिए हमें हॉस्पिटल रखना पड़ेगा, और उस व्यक्ति को किया कराया कुछ नहीं, मगर कितने बड़े बड़े बिल थमा दिए हाथों। और बहुत से गरीब हैं, उन लोगों की किडनियां हॉस्पिटल्स में निकाल ली जाती है, किसके लिए? पैसे के लिए ना। व्यक्ति जब पैसे के पीछे अंधा हो जाता है तो वहाँ पर ना कोई रिश्ता रहता है, ना कोई धर्म रहता है, ना कोई मर्यादा रहती। मगर याद रखना, जहाँ अमर्यादा है वहाँ पर व्यक्ति अपना ही पतन कर रहा है। वो पैसा तो इकट्ठा कर लिया, मगर जब लास्ट टाइम आएगा उस समय वो पैसे का एक भी टुकड़ा नोट का आपके साथ जाने वाला नहीं। एक राजा की बहुत छोटी सी स्टोरी आती है कि एक राजा जो स्वयं बहुत विद्वान थे, स्कॉलर थे, और उनके उसी राज्य में एक व्यक्ति ऐसा था जो था तो बहुत विद्वान, मगर ऐसी दुर्भाग्य की मार पड़ी कि उसे चोरी करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी? और चोरी करने के लिए उस व्यक्ति ने लोगों के घरों में डाके डालने भी शुरू किए, मगर वो सोचने लगा यदि पकड़ा गया तो बहुत बदनामी होगी। इतना विद्वान है, इतना स्कॉलर है, इतनी रेप्यूटेड फैमिली से है, और इस व्यक्ति ने ऐसा काम किया। वो सोचने लगा बस एक बार ही चोरी करूं कि फिर मुझे दोबारा कभी चोरी ना करनी पड़े। और इस सोच में उसने सोचा कि मैं हमारे यहाँ के राजा के महल में ही डाका डालूंगा, बस एक बार चोरी हो जाएगी, फिर उसके बाद कभी चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यह भावना लेकर के वह अंधेरी रात में निकला है। और वह समय जब राजा के मन में आया कि मेरे पास इतना भंडार है, इतनी संपत्ति है, चलो आज मैं अपने तिजोरी वाले कमरे में जहाँ मैंने बहुत कुछ रखा है वहाँ जा कर के देखता हूँ। और बहुत लोगों की तो यही सिचुएशन होती है ना, अंदर ताला बाहर ताला, ताले ऊपर ताला, अंदर ताला बाहर ताला, ताले ऊपर ताला, अंदर ताला। गोदरेज की तिजोरी पे दीवाना है लाला, अंदर ताला। गोदरेज की तिजोरी पे दीवाना है लाला, अंदर ताला। कोई आ जाए ना, बच्चा भी आ जाए, बोलते अभी बाहर, दरवाज़ा बिल्कुल वो
कुंडियाँ बंद करके सारा चेक करता है, और उसको देख देख के जितना बैलेंस बढ़ रहा है ना, मानो उसका उतना खून बढ़ता है, अरे मेरे को इतना मिल गया, इतना मिल गया। और वो राजा भी एक दिन वहाँ अपने तिजोरी वाले रूम में, जहाँ पर उसका वो स्ट्रॉन्ग रूम था, वहाँ पर देख रहा है, और देखते देखते सोचने लगा कि आज मैं विश्राम यहीं करूँगा। खाट मंगवा ली, खाट वहीं पर लगा ली, बिस्तरा, और बिस्तरा लगाया है, और इधर से वॉशरूम जाने की थोड़ी सी हुई, सोचा कि चलो एक बार वॉशरूम जा कर के आता हूँ, फिर यहीं सोऊंगा आज पैसे की गर्माहट में। और जैसे ही गया और इधर से दरवाज़ा खुला देखा, और वो चोर एंटर कर गया। और जैसे ही चोर एंटर किया है, वो देख रहा है सारी तिजोरियां खुली है, अरे वाह कमाल है, आज एक बार भी एक मुट्ठी भी भर के ले जाऊंगा ना, तो मेरे को सारी उम्र चोरी करने की जरूरत, इतने बेशकीमती हीरे रतन पड़े हैं यहाँ पर। और जैसे ही ये भाव आ रहा है, इतने में राजा तो अपना वॉशरूम से निवृत्त होकर के वापस आने लगा, और जैसे ही आहट हुई चलने की, कदमों की, और वो झट से खाट के नीचे छिप गया। और वो खाट आज की तरह नहीं थी, वो पुराने जमाने में खाट के भी चारों और वो चद्दर लगी रहती थी नीचे की ओर, और सारे का सारा डिजाइनिंग था, क्योंकि राजा था। और वो नीचे खाट के नीचे छिप गया, और राजा ने आया और आकर के जल्दी से दरवाजे को बंद कर ली। और जैसे ही बंद किया, लेटा हुआ है, और उस कमरे में एक दीपक जल रहा है, और अपनी संपत्तियों को काउंट कर रहा है कि मेरे पास इतने हाथी है, मेरे पास इतने घोड़े हैं, मेरे पास इतनी अंतःपुर में महारानियां हैं, मेरे कितने सर्वेंट्स हैं जो मेरे आगे कभी बोलते नहीं, मेरे लिए कितना अच्छा अच्छा चिंतन करते हैं। अरे वाह, मेरा भाग्य कितना मजबूत है कि मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं। और उसने अपने इन मनोगत भावों को श्लोक के रूप में कन्वर्ट करना शुरू किया, संस्कृत में लिखना शुरू किया। मीन्स अपने माइंड में ही वो बना रहा है, और क्योंकि बहुत अच्छा वो कवि भी था, और जैसे ही बना रहा है, और क्या बोल रहा है, चेतो हराय वतया सूर्यदोनुकूला सद्भाण्डवा प्रणति गयमगिरश्च भृत्या वल्गन्ति दन्ति निवहा तरला तुरंगा। बस इस लाइन पे अटका हुआ है, वल्गन्ति दन्ति निवहा तरला तुरंगा। इसमें क्या काउंट कर रहा है, चेतो हरा युवतया, चित्त को हरने वाली, मीन्स मेरे हृदय को, मानो मैं कुछ कर भी रहा हूँ ना, सामने आ जाए तो मेरे चित्त का अपहरण हो जाए, मैं उसकी ओर ही अट्रैक्ट हो जाऊँ। ऐसी सुंदर सुंदर रूप राशि की धनी मेरे अंतःपुर में महारानियां है, और सुहृदोनुकूला, जो सुहृद है, जिनका हृदय अच्छा है, ऐसे जो मित्र जन है, वो मेरे कितने अनुकूल है। अर्थात मैं जैसा करता हूँ मेरे को हमेशा तसल्ली देते हैं कि तुम ठीक चल रहे हो, अर्थात मेरे विरुद्ध चलने वाला मेरा कोई भी मित्र नहीं है। सद बांधवा, और मेरे कितने अच्छे बंधुजन हैं, जिनका हृदय पवित्र है, जो मुझे सत्य की ही प्रेरणा देते हैं, सन्मार्ग पर ही प्रेरित करते हैं। प्रणति गर्भ गिरश्च भृत्य, और जो भृत्य, जो सेवक जन है, जो अन्य लोग हैं, वह भी कैसे है, प्रणति गर्भ गिरश्च, अर्थात उनकी गिरा, गिरा बोलते हैं वाणी, उनकी वाणी कैसी है, गर्भ गिरश्च भृत्या, अर्थात प्रणति गर्भ गिरश्च भृत्या, अर्थात उनकी वाणी में क्या गर्भित है, विनम्रता। उनकी वाणी में इतनी विनम्रता है, इतनी पोलाइटनेस है, इतनी हम्बलनेस है, मेरे से कभी कुछ गलत होने भी लगे तो वे लोग मेरे आगे कभी ऊंचा नहीं बोलते, बड़े प्रेम से मेरे आगे वह व्यवहार करते हैं। उनका डिमीनर इतना इतना सिविलाइज्ड है। अरे इतने अच्छे लोग, इतना अच्छा सराउंडिंग का वातावरण मिलना बिना पुण्य के नहीं होता। और अपने पुण्य को सराह रहा है, वो लगंती दंती निवहा तरला तुरंगा,
और मेरे पास कितने बढ़िया बढ़िया हाथी है, लंबे लंबे दांतों वाले, कितनी उनकी शोभा है, और तरला तुरंगा और हवा से बातें करने वाले, ऐसे दौड़ने वाले मेरे पास कितने श्रेष्ठ घोड़े हैं। काउंट कर रहा है सब कुछ, मगर अगली लाइन नहीं बन रही, क्योंकि 4 चरण का यह श्लोक बनना है। अब वो सोच रहा है बस वलगंती दंती निवहा तरला तुरंगा, वलगंती दंती निवहा तरला तुरंगा, और खाट के नीचे कौन बैठा है? चोर बैठा है। और वो चोर परिस्थितियों के कारण चोर बना है। विद्वान था, स्कॉलर था, इंटेलिजेंट था, मगर ऐसी परिस्थिति पड़ी कि उसे बुरी संगत का ऐसा रंग चढ़ गया और परिस्थितियां भी ऐसी थी, और उसके कारण वो उस ट्रैक पर बढ़ गया। मगर जैसे ही राजा से कंप्लीट नहीं हो रही वो सारी लाइनें, 3 तो बन गई, चौथा चरण अभी तक नहीं बन रहा। और जैसे ही उसने सुना चेतो हरा युवत्या सुहृदो अनुकूला, लास्ट वाली लाइन तक, फिर राजा तीसरी तक पहुंचता है, फिर रुक जाता है। वो नीचे से ही बोल उठा, क्योंकि बोलते हैं ना जिसके पास कला होती है वो रुक नहीं सकता। सपोज कोई गाने वाला गा रहा है ना, ढंग से नहीं गा रहा, तो जिसको आता है ना वो क्या बोलता है, अरे पहले मेरे से सुन लो, तो ऐसा ऐसा गाया करते। अब जैसे वो 3 चरण तो बन गए, चौथा कंप्लीट नहीं हो रहा, और उससे रहा नहीं गया, और वो क्या बोल उठा, सम्मीलने नयन और नहीं किंचिदस्ति। अर्थात हे महाराज आपके पास है तो बहुत कुछ, मगर सम्मीलने नयन और नहीं किंचिदस्ति। यदि ये आंखें बंद हो गई ना तो कुछ भी तेरा नहीं। और मानो क्या संदेश दे दिया, ऊंची मंजली नो वेख के गुमान ना करे, ऊंची मंजली नो वेख के प्रभु दे नाम तो बगैर बाज हार जावेगा, प्रभु दे नाम तो बगैर बाज ऐना पुत्रा दा बंदे आगू मान ना करे, ऐना पुत्रा दा बंदे आगू पुत्र चल दिया दे साथी बाज हार जावेगा, ओ पुत्र चल दिया दे साथी। चल देना मतलब जब तक तुम्हारी घर में चलती है ना तभी तक वो तुम्हारा साथी, जब तक तुम कमा करके ला रहे हो ना तभी तक तुम्हारा साथी है। जब वो कमाने लग पड़ा तो तुम्हें टक्कर देने के लिए भी खड़ा हो जाएगा। अतः ऊंची मंजली नो वेख के गुमान ना करे, ऊंची मंजली नो वेख के प्रभु दे नाम तो बगैर बाज हार जावेगा, प्रभु दे नाम तो बगैर। कोई कहता है जी बेटियां तो कई बार बेटों से बढ़कर के सेवा करती, मगर क्या लिखा, ऐनातिया दा तो बंदे आगू मान ना करे, ऐनातिया दा तो बंदे आगू तिया तन है पराया बाज हार जावेगा, तिया तन है पराया प्रभु दे नाम तो बगैर बाज हार जावेगा,
व्यक्ति जब अपने घर को बनाता है तो इसी रीझ से बनाता है कि बस जी भूकंप के झटके भी लगे तो भी मेरे घर का एक भी ईंट ना हिले, मेरी हर तरह का मेरा रूम, मेरा स्ट्रांग रूम तो ऐसा हो बस मैं उंगली लगाऊंगा ना तभी खुलेगा, दूसरा कोई लगाए तो खुले ही नहीं। पता नहीं कितना कुछ, कितनी प्लानिंग इस तरह से करता है जैसे पता नहीं बस वहीं पर रहना, वही उसका मोक्ष का स्थान है। मगर ऐना महलांदा बंदे आंगू मान ना करे, ऐना महलांदा बंदे आंगू ऐथे रहना दिन चार बाजे हार जावेगा, ऐथे रहना दिन चार बाजे प्रभु दे नाम तो बगैर बाजे हार जावेगा, प्रभु दे नाम तो बगैर बाजे, प्रभु दे नाम तो बगैर बाजे हार जावेगा, प्रभु दे नाम तो बगैर बाजे। और जैसे ही वो खाट के नीचे बैठा हुआ चोर चौथी लाइन बोलता है कि सम्मीलने नयने और नहीं किंचित अस्ति, अरे हे महाराज आप इतना कुछ काउंट तो करवा रहे हो, मेरे पास ये है वो है ये है, मगर यदि एक बार आंखें बंद होगी ना तो कुछ भी साथ जाने वाला। तुमने तो बहुत मेहनत से इकट्ठा किया, देख देख करके तुम्हारा तो हृदय फूला नहीं समा रहा, मगर यदि आज कमरे में सोते सोते भी अटैक आ गया ना, यहीं पर सब कुछ रह जाएगा, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। अतः तुम प्रभु का नाम जस्ट ये नहीं है कि तुम रिसाइट करो राम राम नमो हरिहंताणम जय महावीर, जस्ट रिसाइटिंग से कल्याण नहीं होगा। रिसाइट करने का मतलब, उन्हें काउंट करने का मतलब, चैंट करने का मतलब है कि हम उस रूप में खो जाएं। ये तो जस्ट डेस्टिनेशन का नाम है, तुम्हें वैसा बनना है, उन्होंने जैसी साधना की तुम्हें उस ट्रैक पर चलना है। यदि तुम जस्ट बस नाम तो जप लिया मगर दुनिया का वो आसक्ति वाला कॉन्सेप्ट तो छोड़ा ही नहीं, तो पल पल दुखी होते रहो। इतना नाम जपने के बाद भी आत्मा को शांति, रिलीफ, रिलैक्सेशन नहीं मिले। तो नाम जपने का मतलब क्या है? नाम तुम्हारा एक आलंबन है, मगर उस नाम के अंदर तुम्हें खो जाना है। खो जाने का मतलब तद्रूप हो जाना है। वो जैसे है, जैसे गुणों का प्रकटीकरण उन्होंने किया है, वैसे गुणों को तुम्हें भी भीतर प्रकट करना है। अदरवाइज अशांति अनादिकाल से तो आ ही रही है, और ये अशांति अनंत काल तक भी चलती रहेगी। मगर याद रखना, यदि सच्ची समझ आ जाए, यदि व्यक्ति सही डायरेक्शन में बढ़ने लग जाए, तो कहते हैं कोई गुफा जिसमें लाखों वर्षों से अंधेरा ही अंधेरा है, मगर कोई व्यक्ति जाकर के वहाँ पर माचिस की तीली लगा कर के दिया जला देता है, तो वहाँ लाखों वर्षों से बैठा हुआ वो अंधेरा उस एक पल में दूर हो जाता है। मगर जब तक हमें सम्यक बोध ही नहीं होगा, जब तक हम यह सोचेंगे नहीं जी संग्रह में ही शांति होती है, परिग्रह में आसक्ति में शांति होती है, तो वहाँ पर जब अंधेरा इतना ऑलरेडी है और अंधेरे को बढ़ाने वाले ही हम भाव भा रहे हैं, तो वहाँ कभी भी प्रकाश की लौ आने वाली नहीं। जब आपने एक सत्य विचार के ऊपर, सत्य थॉट के ऊपर, सही थॉट के ऊपर चिंतन करना शुरू किया ना, याद रखना आपके थॉट से आपकी फीलिंग बनती है, आपके थॉट से आपकी फीलिंग बनती है। अच्छा फील हो रहा है, इट मीन्स आप अच्छा सोच रहे हो। बुरा महसूस हो रहा है, इट मीन्स आप बुरा, बोलो, बुरा सोच रहे हो। और यदि आप अपने आप को हमेशा अच्छे फीलिंग जोन में रखना चाहते हो ना, तो अच्छा सोचना शुरू करो।
और अच्छा क्या है? जो भगवान की बातें हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स है, उन बातों का जब चिंतन करोगे वह तुम्हारी फीलिंग्स को बदलने वाला, तुम्हारे स्वरूप से तुम्हें जोड़ने वाला बन जाएगा। और नमी महाराज कह रहे हैं कि दुनिया में कोई व्यक्ति भले कितना भी कुछ इकट्ठा क्यों ना कर ले, मगर वह व्यक्ति जब तक संतोष धारण नहीं करता, जब तक यह नहीं कहता कि नाउ आई एम वेल कंटेंट, आई नीड नथिंग, मुझे अब और नहीं चाहिए, बहुत है जी। एक छोटी सी कथा आती है, एक संत थे, उनका शिष्य उनके पास आया, कहने लगा गुरुदेव मुझे चद्दर चाहिए, नई चद्दर चाहिए। बोले पुरानी का क्या हुआ? बोले जी पुराने वाली चद्दर पुरानी होगी ना, फट रही है, उसका क्या बनाया? बोले जी उसका मैंने ना सिर के नीचे रखने वाला कपड़ा बना लिया। बोले जो पुराने वाला सिर के नीचे रखने वाला कपड़ा था वो कहाँ गया? बोला जी वो वाला इतना खराब हो गया था कि मैंने उसे पैर पोंछने वाला कपड़ा बना लिया। बोले जी अच्छा, पैर पोंछने वाला कपड़ा? तुम्हारे पास पहले भी ऑलरेडी पैर पोंछने वाला कपड़ा था, उसका क्या हुआ? बोला जी उस कपड़े का तो मैंने पोछा बना दिया। क्या बना दिया? पोछा बना दिया, और उस पोछे से मैं पूरा स्थान क्लीन करके बैठता हूँ, अतः अब मेरे को नए कपड़े की आवश्यकता थी, इसीलिए आपके पास आया। और जहाँ पर तो इतना ध्यान है कि मुझे नीड है तभी मैं एक्सेप्ट करूँ, तो वहाँ पर हम उन तमाम लोगों के लिए वो रास्ता खोल देते हैं जिन लोगों के पास कुछ नहीं है। यह मिलने के बाद हम यह भावना रखते हैं कि चलो मुझे मिल तो गया, मुझे ज़रूरत नहीं, चलो मैं ये उन लोगों को दूंगा जिनके पास नहीं। तो जहाँ पर आप इन बातों को जिंदगी में अपनाते हो तब आपकी शांति बढ़ती है। अदरवाइज आपके पास तो आज बहुत बढ़िया वाली साड़ी आपकी दूर काशी बनारस में रहने वाली बहन ने भेज दी आपको, 10-12 हज़ार की थी, मगर जैसे ही आपने पहनी सब लोग आपकी बहुत प्रेज कर रहे हैं, ये साड़ी तो बहुत कमाल की है, कितनी बढ़िया डिजाइनिंग है, कितना सुंदर फैब्रिक है। मगर इतने में ही आपने दूसरे वाली पड़ोस वाली की साड़ी देखी, सब लोग तो उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, और आपकी सारी प्रसन्नता क्या हो गई? आप तो बहुत खुश थे, मगर आप याद रखना जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये बहुत सुंदर सा स्लोगन आजकल चल रहा है, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, अर्थात जो मिला है वो मेरे लिए बहुत है। जब ऐसा भाव होगा आपकी शांति को कभी ग्रहण नहीं लगेगा, आपके पीसफुल माइंड को किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस को झेलना नहीं पड़ेगा। मगर जब व्यक्ति कंपीट करने लग जाता है, कंपैरिजन करने लग जाता है, तो जो है उसका तो आनंद नहीं ले पाता, और जो नहीं है उसके लिए तड़पने लग जाता है। अतः नमी महाराज ने तो सूत्र दे दिया, मेरे पास बहुत था, बहुत है, अभी भी बहुत है, और जो है वो मेरा है, और जो मैं छोड़ रहा हूँ ना वो मेरा है ही नहीं, क्योंकि छोड़ा उसी को जाता है जो अपना नहीं होता। और जिसे तुम अपना मान करके पकड़ बना करके रखते हो ना, ये मेरा है, वो यदि दूर चाहिए उसे छोड़ना पड़े तो तुम्हें दुख होता है। और भगवान कहते हैं जो तुम्हारा अपना है वो हमेशा तुम्हारे साथ है, और जो तुम्हें कभी ना कभी छोड़ना पड़ता है या छोड़कर चला जाता है, याद रखना वो तुम्हारा अपना नहीं है। अब भले यह शरीर है, ये शरीर भी सदा रहने वाला, ये भी तो एक दिन छोड़ना है। मीन्स ये पराया है, ये पर है, ये अपना नहीं है। ये कपड़े हैं, ये कपड़े हैं, आज नए हैं, आने वाले समय में पुराने हो जाएंगे, ये छोड़ने पड़ेंगे। इसी प्रकार दुनिया में कोई भी चीज है, याद रखना जो छोड़नी पड़े वो अपनी, इवन जो कार्मिक अकाउंट है, जो कर्मों का भंडार है, वो भी अपना नहीं है। अपना मतलब वो हमारा स्वभाव नहीं है, वो अपनी आत्मा का स्वरूप नहीं है। और जब हम उन कर्मों को भी छोड़ देते हैं, अर्थात उन कर्मों से भी मुक्त हो जाते हैं, और जो अपना है वो शेष रहता है। जो अपना है वही विशेष होता है, और याद रखना जो शेष है वो विशेष है। और वो शेष कौन सा? जब आप सब पराई चीज़ों को त्यागते जाते हो, छोड़ते जाते हो, छोड़ते जाते हो, और जो लास्ट में बचता है वो अपना है, और वह अपना आत्मा है।
और नमी महाराज कह रहे हैं आत्मा मेरा था, है और आगे भी रहेगा, और मैं कुछ भी यदि छोड़ रहा हूँ तो वह मेरा अपना नहीं है। और मुझे इतना भी पता है किसी व्यक्ति को भले मैं दुनिया की सारी संपत्ति क्यों ना दे दूं, मगर उसकी आत्मा संतुष्ट होने वाली, शांत होने वाली, पीसफुल जोन में जाने वाली नहीं है। एक कामना पूरी होने पर जो खुशी मिलती है वो टेम्परेरी है, और जो इच्छाओं को त्यागने के बाद खुशी मिलती है वो एटर्नल है। और याद रखना, यदि उस खुशी को पाना है, उस आनंद तक पहुंचना है, तो अभ्यास करना होगा। पहला अभ्यास, जो ज़रूरत नहीं उसको नो कहना सीखे कि नहीं जी ज़रूरत नहीं है, और जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखे कि मेरे पास है, मेरे को इसको देख कर के ही प्रसन्न रहना है, दूसरे से कंपैरिजन मुझे करना नहीं। और हम आगे बढ़े। जब नमी महाराज की ऐसी वैराग्य पूर्ण बातों को स्वधर्मेंद्र महाराज ने श्रवण किया, जो ब्राह्मण के वेश में पधारे, जैसे ही श्रवण किया और भीतर से तो हृदय गदगद कर रहा है, अरे वाह कमाल का इनका वैराग्य है। मगर परीक्षा जब तक पूरी ना हो जाए तब तक उसे सर्टिफिकेट तो नहीं दिया जाता। राउंड पर राउंड चल रहे हैं, 9 राउंड तो इन्होंने पार कर लिए। अब 10वां राउंड, 10वां प्रश्न उनके सामने रखना है। मगर उनकी बातों को सुनने के बाद उनके हृदय में क्या ख्याल आया, गाथा में क्या कहा, हे मठ निसामिता हे ओ कारण जोइयो तो कारण जोई। जब स्वधर्मेंद्र महाराज ने नमी महाराज के अर्थ युक्त बात को श्रवण किया, जो यूं ही नहीं थी, हेतु और कारण से प्रेरित थी, उसके पीछे लॉजिक था, उसके पीछे सॉलिड आर्ग्यूमेंट था, जिसमें 5 चीजें रहती है, वह तो पंच अवयव वाक्य से युक्त वाला था। हेतु था, प्रतिज्ञा थी, और उसके साथ हेतु था, उदाहरण था, उपनय था, निगमन था, और कारण, कारण जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति न हो सके, ऐसे लॉजिकल तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा था। उन्होंने क्या कहा कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति संपत्ति मिलने पर शांत हो जाए, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि संपत्ति की कामना व्यक्ति की और बड़ी चीज मिल जाए, तो आज जो कामना अभी यहाँ पर रुक गई थी ना, वो बड़ी चीज मिल जाए तो उसको और पाने की ललक हो जाती है। आज तक कितना कुछ प्राप्त कर लिया, मगर दिल ये तो नहीं कहता कि अब बहुत हो गया, अब और नहीं चाहिए, बल्कि नई से नहीं डिमांड। पहले एक छोटा सा मोबाइल होता था, क्या नाम था उसका, 3310 ऐसे नाम था। उसके बाद थोड़ा बड़ा सैमसंग का आने लगा, बड़ी वाली स्क्रीन आने लग पड़ी। तब तो सुनने के भी पैसे लगते थे, हाँ, सुनने के भी पैसे लगे कि बाहर गए तो रोमिंग भी पड़ती थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा आया, 800 करके ऐसे नाम था। अब वो आ गया, उसके और चार्जेस बढ़ने लग पड़े। गुरुदेव पधारे, ओ रंग मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, चोला मुक्ते पटे हंसा वाले चरणों के चिता, होते चुकदा संसार मैनू देख
शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। तो धीरे धीरे मोबाइल के वर्जन उनके स्टैंडर्ड बनने लगे, मगर उसके बाद तो कितनी वैरायटी आ गई। सोनी का अलग है, एप्पल का अलग है, सैमसंग का अलग है, नोकिया के अलग है। मगर विचार करो, आज यदि एक आपके पास कोई आईफोन आ भी गया, इसके बाद नए वाला मॉडल लॉन्च हो गया, तो पहले वाले की चमक, पहले वाले के प्रति जो मन को बड़ा आह्लाद होता था, प्रसन्नता होती थी, वो सारी की सारी चमक दूसरा लॉन्च होने के बाद चली जाती है। दूसरे की जेब में आ गया ना तो मन परेशान होने लग जाता है, अब तो मुझे वो लेने, वो चाहिए मुझे। मगर जो व्यक्ति यह चिंतन करता है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, मेरे पास जो है बहुत अच्छा है, मेरा हर काम चल रहा है। हमें इंग्लिश पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर थे चंडीगढ़ में, एचओडी थे डीएवी कॉलेज के। तो वो कहते कि मैं साइकिल पे ही कॉलेज जाता हूँ। इवन हाई कोर्ट्स के जजेस को क्लास देनी होती थी तो भी साइकिल पे जाते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी इंटरव्यू लेने के लिए कॉलेज में एक जर्नलिस्ट आ गया, टाइम्स ऑफ इंडिया का। वो कहने लगा, जी क्या आपके इस कॉलेज में कोई ऐसा प्रोफेसर है जो अभी भी साइकिल पर आता हो? बोले जी हाँ है, प्रोफेसर जैत का है, वो 18 में ही रहते हैं। बोले जी ठीक है। कहते मैं घर पे अभी साइकिल से ही अपना जा कर के आ रहा था, वापस लौटा घर पे जैसे ही, और जर्नलिस्ट बैठा हुआ था घर पे, और उसने जैसे ही मुझे देखा कहने लगा, जी आप प्रोफेसर जैत का? मैंने बोला हाँ मैं प्रोफेसर जैत का डीएवी कॉलेज में। कहने लगे अच्छा, तो आप मुझे बताएंगे क्या आज तक आप साइकिल पे ही कॉलेज जाते हैं? बोले जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया चलती है। बोले, कहने लगे आपके पास गाड़ी भी है? बोले हाँ गाड़ी है, मगर वो अब मैडम के लिए है, उनको स्कूल छोड़ के आना होता है। अपने लिए? अपने लिए क्या है? अपने लिए साइकिल है। बोले जी आपने साइकिल क्यों रखा हुआ है? आपकी तो सैलरी स्केल भी अच्छा होगा, और आप इतने इंग्लिश के, जिसको कहा जा सकता है कि इंडिया में आजकल यदि फॉरेन लैंग्वेज आती है तो कहते हैं ये बहुत इंटेलिजेंट है, संस्कृत वाले को नहीं बोलते कि तू बहुत इंटेलिजेंट है। बोले जी आप तो इतने वेल एजुकेटेड और आप अभी तक साइकिल पे? बोले जी ध्यान दो मेरी बात पे, चंडीगढ़ पता है कितना बड़ा शहर है? बोले हाँ बड़ा तो शहर है, कितने सारे सेक्टर है? कहने लगे हाँ सेक्टर भी बहुत सारे हैं, बड़ा बड़ा पौने पौने किलोमीटर का एक सेक्टर का दूसरे चौराहे तक का है। कहने लगे फिर तुम ही बताओ, क्या पैदल चल करके पूरे चंडीगढ़ हम घूम सकते हैं? साइकिल तो ज़रूरी है। हाँ, कहने लगे हाँ साइकिल तो ज़रूरी है। कहने लगे फिर आपने गाड़ी क्यों रखी हुई है? बोले गाड़ी तो मैडम को छोड़ के आना होता है, उनको थोड़ा सा रहता है कि स्टाफ वाले थोड़ा, वो फाइन आर्ट्स की है तो सब देखते हैं कि चलो फाइन सी गाड़ी में आ रही है, चलो अच्छे घर की है। मेरा तो पता ही है, इसका दिमाग थोड़ा ऐसे ही है। कहने लगे नहीं ऐसी बात नहीं है, फिर भी आपने गाड़ी बदली नहीं? बोले नहीं वो डिज़ायर वाली गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, बारिश आती है तो बारिश का पानी अंदर नहीं आता, धूप पड़ती है तो अंदर हम फैन या एसी ऑन कर लेते हैं, सर्दी आती है तो उसमें क्या लगा हुआ है? हीटर लगा हुआ, बड़ी कंफर्टेबल है और बहुत अच्छे से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे लिए तो साइकिल बहुत अच्छी है, मैं हाई कोर्ट के जजेस को क्लास देने के लिए जाऊंगा तो भी साइकिल पे जाऊंगा, किसी मीटिंग में जाऊंगा तो भी साइकिल पे जाऊंगा। हाँ यदि शहर से बाहर जाना है, अब अपनी आवश्यकताओं को सीमित करने के लिए खुद अपने कुछ जिंदगी के कानून बनाने पड़ते। अदरवाइज पड़ोस वाले ने तो, मैंने तो डिज़ायर लिया रे, वो तो होंडा सिटी लिया है, मैंने होंडा सिटी लिया है, वो तो BMW लिया है, मैंने BMW लिया है, वो तो रेंज रोवर लिया है, अब मैं तो परेशान ही रहूँगा। मगर यदि शांत रहना है तो अपनी इच्छाओं को समेटना होगा। इच्छाओं की चादर ऐसी है कि इसकी कोई एंडिंग नहीं है, तुम कितना भी इसका विस्तार करते जाओ, मगर तुम्हें शांत रहना है ना, सुकून में रहना है, आत्म भाव में रहना है, पीसफुल रहना है, तो जितना है उसमें तुम संतुष्ट रहना सीखो। ज़रूरी है अपनी नीड है उसे पूरा करो, मगर उस नीड को ग्रीड में कन्वर्ट मत होने दो। और यदि इतना भी ध्यान में आ गया तो तुम शांत रह सकते।
और उनकी इन अर्थपूर्ण बातों को जैसे ही स्वधर्मेंद्र महाराज ने श्रवण किया, वो सोच में पड़ गए कि इनकी प्रज्ञा, इनका बुद्धि बल कितना वैराग्यमय है। वैराग्य से सनी हुई इनकी बुद्धि जो भी इनके शब्दों का रूप लेकर के बोल रही है, सब बातें बहुत उत्कृष्ट और मन को सच्चा सुख देने वाली। मगर इन्हें अभी रोकना जरूरी है। इतना बड़ा सम्राट साधु बन जाएगा तो दुनिया में लोग सोचेंगे कि गृहस्थ धर्म कुछ नहीं, साधु ही बनना चाहिए। अब उन्हें रोकने के लिए नई नई युक्तियां लगा रहे और क्या कह रहे, हे मोक्ष मंजिल के राही ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसब्र हो। हे मोक्ष क्यों होते इतने यूं खबर जिन्हें है फक्त तेरी, खबर जिन्हें है फक्त तेरी, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो, क्यों होते उनसे यूं हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसब्र हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने। आने वाले कल के सेशन में वो क्या प्लान कर रहे हैं और क्या उनके सामने नया प्रश्न खड़ा करेंगे और उसका वो क्या उत्तर देंगे, वो कल के ऊपर छोड़ते हैं। अब पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव जी